नमस्कार साथियों जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने टेट का आदेश दे दिया है। ऑल इंडिया में सभी टीचर्स को टेट करना पड़ेगा। अब काफी लोग कह रहे हैं कि विभागीय टेट हो जाए। सरकार विभागीय टेट करवाना नहीं चाहती है। सरकार नहीं चाहती कि टीचर्स जो टेट पास हो जाए, तो विभागीय टेट की दोस्तों बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या सरकार विभागीय टेट करवा सकती है। सबसे बड़ी बात है, क्या सरकार विभागीय टेट करवा के शिक्षकों को राहत दे सकती है। क्या सरकार के हाथ में है विभागीय टेट, राज्य सरकारों के हाथ में है या नहीं है, या इसके लिए भी एनसीटी या केंद्र से गाइडलाइन ही चाहिए विभागीय टेट में। तो दोस्तों ऐसे टीचर्स काफ़ी परेशान हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या विभागीय टेट हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसलिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई है या संविदा कर्मी है, सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, एक लीगल एडवाइजर मान के चलो, एक शिक्षक नेता मान लीजिए हिमांशु राणा। हिमांशु राणा दोस्तों वो शख्स है जिसने हर भर्ती में विवाद डाला है। हर भर्ती दोस्तों कुछ ना कुछ उसकी वजह से पेंडिंग रही है और हर भर्ती को उसने अपने अनुसार भर्ती करवाई है। जी हाँ साथियों, वो हाई कोर्ट में हर बात के लिए पहुंच जाता है, छोटी छोटी बात के लिए। और यहाँ आश्चर्य की बात है, अगर उसने 20 केस डाले तो 18 केस में वो जीतता हो, और सारे केस सरकार के खिलाफ ही होते, भर्ती के खिलाफ ही होते हैं। तो दोस्तों हिमांशु राणा का क्या कहना है, आज मैं उसी का व्यू ऑफ पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ। उसका साफ साफ कहना है कि विभागीय टेट संभव नहीं है। उसने पूरी की पूरी बात बताई है एज ए लीगल के तरीके से, क्योंकि सारे काम है वो लीगल तरीके से हो रहे हैं। तो देखिएगा, मैं उसका जो लेख है मेरे पास आया, मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि विभागीय टेट टिकेगा या नहीं टिकेगा, क्या सरकार, राज्य सरकारें विभागीय टेट करवा सकते या नहीं। देखिएगा, विभागीय टेट ये भी एक अलग ही मुद्दा है, ठीक है, जो कि धरातल पर कहीं नहीं टिकेगा। तो आइए जानते हैं क्यों और कैसे। सीधा सा उसने कह दिया कि धरातल पे ये टिकना ही नहीं है, और हम जान रहे हैं कि आखिर क्यों और कैसे। ठीक है, देखिएगा, आरटी एक्ट 2009 में आया, ठीक है, ये सभी को पता है। और एनसीटी को एक्ट के सेक्शन 23 के अनुसार पावर दी गई कि संपूर्ण देश में शिक्षकों की न्यूनतम अर्हता अब एनसीटी ही तय करेगी। और इसके बाद सेक्शन 12A इंसर्ट करके इस बात को और क्लियरिफाई कर दिया कि अब जो न्यूनतम अर्हता होगी वो एनसीटी ही तय करेगी। तो यहाँ पर सेक्शन 12A में इन्होंने एडिट किया, उस आर्टिकल को एडिट किया, और यहाँ पर ये इंसर्ट कर दिया पक्के तौर पे कि जो भी अब न्यूनतम अर्हता होगी टीचर्स की वो एनसीटी ही तय करेगी। पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा देखिएगा, टेट करवाने के लिए भी गाइडलाइन 11/2/2011 एनसीटी द्वारा जारी की गई है, जिसके क्लोज 7 में पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है कि अलग अलग लेवल का टेट कैसे होगा और क्या क्या सब्जेक्ट हैं और किसमें से कितना वेटेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो विभागीय टेट का सवाल ही नहीं उठता है। बाकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जो तमाम प्रकार की छूट मान्य होगी। देखिएगा, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि एनसीटी ही तय करती है किस सब्जेक्ट में कितने प्रश्न आने चाहिए, उनका मानक क्या होना चाहिए। यानी कि एनसीटी सारे क्वेश्चन जो बनाती है वो एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार बनते हैं। तो इसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। भले ही राज्य सरकार पेपर छपवा सकती है, पेपर बंटवा सकती है, लेकिन जो क्वेश्चन का सिलेक्शन है वो राज्य सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि वो एनसीटी के हाथ में है। अगर विभागीय टेट होता भी है तो उसमें दोस्तों कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाएगी वो एनसीटी बनाएगी और राज्य सरकार इसको सिर्फ छपवाने का और पेपर एग्जाम करवाने का काम करेगी। देखिएगा, चलेगा। अब यहाँ पर ये नहीं है तो फिर किसके हाथ में है, आखिर टीचर्स को कैसे छूट मिल सकती है ना, ये टेट से, क्योंकि सारी चीज़ एनसीटी के हाथ में, एनसीटी शक्तिमान बना दी है। देखिएगा, नॉन टेट वाले मैटर में एनसीटी की गलती नहीं है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है नॉन टेट वाला, उसमें एनसीटी की कोई गलती नहीं है। क्यों? क्योंकि एक्ट पार्लियामेंट से पास हुआ है, संसद में पास हुआ है। जिन प्रतिनिधियों को आपने चुना है, सांसदों को चुना है, उनके ही द्वारा कानून बनाया गया है। तो एनसीटी के पास कुछ भी नहीं है। और ये दोस्तों खुद एनसीटी ने एक आरटीआई मांगी गई थी, राइट टू इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें मांगी गई थी 5 पॉइंट, इस पर एनसीटी ने कह दिया मुझे कोई जानकारी नहीं है, ये हमारे हाथ में नहीं है ऐसी जानकारी, है ना। देखिएगा,
जिसके अंदर प्रोविजो 23 पैराग्राफ 2 इंसर्ट करने के लिए एनसीटी को बाध्य किया गया। तो एनसीटी वही बात रिट्रेट कर रही है अपने हलफनामे में भी कि 2017 में पार्लियामेंट से एक्ट में अमेंडमेंट किया गया जो बाउंडिंग है एनसीटी के लिए, क्योंकि लेजिस्लेचर द्वारा लिया गया निर्णय है, ना कि कैबिनेट द्वारा। जैसा कि मर्जर में इन्होंने गलती की और ये बैकफुट पर आ रहे हैं, तो मर्जर में भी इन्होंने गलती कर दी, ठीक है, जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, जिससे सरकार बैकफुट पर है, क्योंकि वो कैबिनेट द्वारा लिया गया फैसला है, क्योंकि कैबिनेट मुख्यमंत्री जी ने लिया था कि सारे स्कूल मर्जर हैं वो किए जाएं। इसमें एनसीटी का कोई रोल ही नहीं है, इसलिए मर्जर अभी निरस्त भी नहीं हुए, कहीं अटका पड़ा है मामला, है ना। देखा, कोई भी एक्ट प्रभावी है तो उसमें अमेंडमेंट पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेशन करेगी, ना कि कैबिनेट या अधिकारी। तो सीधी सी बात है, अगर कोई कानून बना है पार्लियामेंट द्वारा तो उसमें एडिट करना, इंसर्ट करना, कुछ भी करना, संशोधन, वो सिर्फ पार्लियामेंट के हाथ में, ना कि अधिकारियों के हाथ में, ना ही एनसीटी के हाथ में, ठीक। नॉन टेट मैटर में लेजिस्लेशन द्वारा निर्णय लिया गया है, जबकि मर्जर में एक्सिक्यूटिव द्वारा, ये फर्क समझिए, इसमें दो ही रास्ते हैं। तो यहाँ पर अधिकारियों द्वारा, जिन अधिकारियों द्वारा मर्जर किया गया है, तो वो तो कोर्ट रद्द कर रही है ना, क्योंकि मर्जर का जो मैटर है वो यूपी सरकार द्वारा कैबिनेट से पास नहीं किया गया है। सॉरी, मैंने उस समय कह दिया था कि यूपी कैबिनेट ने पास किया, नहीं, मर्जर जो स्कूल किए गए हैं वो यूपी कैबिनेट ने नहीं किए, बल्कि अधिकारियों द्वारा किए गए हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक स्पीच दिया था कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उसी स्पीच के आधार पर मुख्यमंत्री योगी जी ने स्पीच दिया था कि हम बहुत ही जल्दी जो पास जो स्कूल है उनको एक मर्जर करेंगे, जिससे व्यवस्था अच्छे से चल सके। तो सिर्फ मुख्यमंत्री योगी जी ने एक स्पीच दिया था, लेकिन अधिकारियों ने उस पर कार्य योजना शुरू कर दी और स्कूल मर्जर कर दिए अपने अनुसार, और जबकि कैबिनेट में ऐसा कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया था। इसलिए हाईकोर्ट इस पर नाराज है और हाईकोर्ट सभी आदेश रद्द कर रही है। मर्जर, काफ़ी स्कूलों में मर्जर कैंसिल भी किए गए हैं इसी को लेके, क्योंकि अधिकारियों का वो आदेश था, जिसे हाईकोर्ट ने जुठला दिया। अभी भी मर्जर काफ़ी बंद होने के कगार पर, जो मतलब जो स्कूल मर्जर किए गए वो भी रद्द हो रहे हैं। आगे चल के अभी और प्रक्रिया बढ़ेगी और ज़्यादा स्कूल मर्जर से रद्द होंगे। तो यहाँ पर यही है कि ये जो पार्लियामेंट में तो इन्होंने संसद में पास कर दिया है, अब एनसीटी के हाथ में कुछ भी नहीं है, तो संशोधन एनसीटी नहीं करेगी बल्कि पार्लियामेंट ही करेगी। अगर अधिकारियों द्वारा कुछ किया गया होता तो भाई कोर्ट कह सकती थी, अरे तुमने ऐसा कैसा किया, जबकि केंद्र सरकार ने कुछ कहा ही नहीं है। केंद्र सरकार ने, पार्लियामेंट ने कुछ किया नहीं, संशोधन नहीं किया, ना ही कैबिनेट ने कुछ आज्ञा दिया है, ना ही ऑर्डर निकाला है, तो अधिकारी अपने स्तर से कैसे कर सकते हैं। तो यही मैटर है। अब देखिए, अब यहाँ पर फर्क क्या है, ये मैंने आपको समझा दिया। दोनों में अधिकारी द्वारा किया गया है तो कोर्ट डंडा दे सकती है, उसको रद्द करवा सकती है, लेकिन कैबिनेट द्वारा किया गया है कोई कानून संशोधन, तो यहाँ पर कोर्ट डंडा नहीं डाल सकती है। तो यहाँ पर दो बात मैं आपको बता दूँ, इसमें आप क्या फ़ायदा है, कैसे हो सकता है इसका हल, टेट का जो मुद्दा है। देखिएगा, पहला है केंद्र सरकार बदलाव करे या कोर्ट में, यानी 23 पैराग्राफ 2 को चुनौती दी जाए और प्रोस्पेक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव के कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जेरें कराई जाए। तो यहाँ पर जेरें कराई जानी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के ऐसा दिलासा दिलाना चाहिए कि इन्होंने, जो केंद्र सरकार ने ये 23 पैराग्राफ 2 में जो भी कुछ किया है, अमेंडमेंट बिल जो पास किया है या जो भी कुछ उन्होंने किया है, तो क्या कोर्ट खुद से सर्वशक्तिमान बने और इस केंद्र सरकार के ये जो कानून है उसको बदल दे, उसको पलट दे या स्टे कर दे। तो बस यही रास्ता है दोस्तों जो कोर्ट कर सकती है। तो यहाँ पर केंद्र सरकार या कोर्ट। देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको एक बात बता दूँ, काफ़ी लोग वीडियो बना रहे हैं आपको खुश करने के लिए, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर रियल बात कर रहा हूँ, रियल बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो सूचना देता हूँ वो सही और सटीक देता हूँ भाई, मैं मीठी गोली नहीं देता हूँ। अगर मेरे पास मीठी गोली है तो मैं मीठी गोली दूंगा, लेकिन अगर मेरे पास कड़वी गोली है तो मैं कड़वी गोली भी दूंगा। अब चाहे वो आपको गोली अच्छी लगे या बुरी लगे, लेकिन खानी तो पड़ेगी अगर आपको बीमारी सही करनी है तो साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।